हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिसके बेस पे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट और फोटोकॉपी, रिवैल्यूएशन, रीचेकिंग, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 2 पॉइंट इसमें एक्सप्लेन किया था। ये ऑफिशियल साइट है। ऑफिशियल साइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो साइट पे मैंने जो दिया हुआ है, आप उस पर जाके विज़िट करके यहाँ से आप वेरिफिकेशन, फ़ोटोकॉपी, अगर आपने अभी तक नहीं मंगाया हुआ है या आपको मंगाना है या आपको रिवैल्यूएशन करना है या वेरिफिकेशन करना है या माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, तो आप इस साइट पे कर सकते हो। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, ये रिवैल्यूएशन का है। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि रिवैल्यूएशन में आपको कितना कॉस्ट लगेगा। यानी कि जब आप रिवैल करेंगे अपना पेपर, तो आपको 300 एक सब्जेक्ट के लिए पे करना होगा। अगर आप पूरे सब्जेक्ट को करते हो या 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट करते हो, तो आपको 300 एक सब्जेक्ट का देना है। तो आप जितना सब्जेक्ट करोगे उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा रिवैल्यूएशन का। तो ये पॉइंट हो गया आपके फ़ोटोकॉपी या रिवैल्यूएशन का। देखिए, फ़ोटोकॉपी का अलग चार्जेस है। फ़ोटोकॉपी का 400 है। इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने बताया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि सर ये कब तक होगा, कब तक हमें रिसीव होगा, हमारा एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, ये हमें बता दीजिए, कैसे हम उसको चेक करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन कैन बी मेड फॉर द रिवैल्यूएशन विद इन 5 वर्किंग डेज पोस्ट लीविंग अ पीरियड ऑफ 7 डेज। यानी कि जो आपने अगर पोस्ट किया हुआ है या आपने अप्लाई किया हुआ है तो 5 वर्किंग डेज जाएगा। उसके बाद जो 7 डेज़, यानी कि आप एक वीक ले सकते हो पूरा, उसके अंदर 5 डेज़ हो गया और सैटरडे संडे आ जाता है। तो इसके बेस पे थोड़ा सा आपको 7 डेज़ तक वेट करना होगा आपके एप्लीकेशन स्टेटस के लिए। अगर आपने रिवैल के लिए किया हुआ है या किसी अदर प्रोसेस के लिए किया हुआ है, तो भी आपको 5 वर्किंग डेज़ लगेंगे। यानी कि टोटल आप 7 डेज़ पकड़ के चलो, यानी कि एक वीक के बाद आपको आपका जो भी प्रोसेस है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, सेकेंड पॉइंट लिखा भी, एप्लीकेशन कैन बी मेड विद इन 5 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वर्किंग डेज दिया गया आपको। इतना पकड़ के चलिए कि आप एक वीक का इंतज़ार करोगे और उसके बेस पे ही आप अपने फ़ोटोकॉपी या रिवैल्यूएशन जो भी है, वेरिफिकेशन का भी है, तो ये आपको मिल जाएगा विद इन अ वीक। यानी कि एक वीक आप पकड़ के चलिए। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट देख सकते हो आप कि मुझे ये भी क्वेश्चन आता है कि सर कैसे हमें ये रिसीव होगा, अगर हमने रिवैल्यूएशन किया है या फ़ोटोकॉपी किया है या वेरिफिकेशन के लिए किया है या हमने माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी किया हुआ है। तो ये जो पार्ट है आपका, तो ये डॉक्यूमेंट हमें कैसे रिसीव होगा, तो हमें कुछ आइडिया दीजिए। तो आप इतना याद रखिए कि जो आपका एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया हुआ है और जो आपका 5 डेज़ लगेगा वर्किंग के लिए, और रिवैल्यूएशन हो गया, फ़ोटोकॉपी हो गया, जो आपने मंगाया हुआ है, ये आपको 2-3 जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने साइट को, जो साइट मैंने आपको दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑफिशियल साइट जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, डिस्प्ले पे देख सकते हो, आपको इसी साइट पे जाके अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करना है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, कैंडिडेट लॉगिन होता है, उसके बगल में आपको एप्लीकेशन स्टेटस भी दिया था। आपको वहाँ पे लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन जो स्टेटस है उसको चेक करना है। ठीक है, पहला तो ये आप कीजिए कि हमें कहाँ पे रिसिप्ट होगा, ये मैं बता रहा हूँ। एप्लीकेशन स्टेटस चेक कीजिए। ठीक है, इसके बेस पे फिर आपको पता चलेगा कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है। और सेकेंड थिंग, आप जब लॉगिन करते हो अपना अकाउंट, तो अपना जो लॉगिन आईडी है और जो पासवर्ड है, उसको किसी नोटबुक में या किसी डायरी पे
नोट डाउन करके रखिए ताकि आपको याद रहे। आप भूलोगे तो फिर आपको फॉरगेट पासवर्ड करके फिर आगे जाना होगा, यानी कि वहाँ पे भी एक लंबा प्रोसीजर आएगा। लेकिन जो एप्लीकेशन स्टेटस है अगर किसी ने प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया हुआ है तो देखिए आपको ईमेल पे या तो वेबसाइट पे मिल जाएगा जो मैं आपको बताया था, या तो आप सॉफ्ट कॉपी भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप जो सॉफ्ट कॉपी अप्लाई करोगे सेम है, वो आपको 5 डेज़ ही लगेगा। लेकिन मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप उसको अपने मेल पे रखिए ताकि आपको इन फ्यूचर वो सिक्योर रहेगा, क्योंकि वो ऐसा डॉक्यूमेंट हो जाएगा, ई डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि वो कभी स्पॉइल नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। हाँ, अगर आप डिलीट नहीं करते हो तब तक डिलीट भी नहीं होगा। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आप फ़ोटो कॉपी मंगा रहे हो तो उसको प्रॉपर तरीके से एक मेंटेन करके रखिए हर एक चीज़, ताकि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? तो ये मैंने आपको बता दिया रिवॉल्यूशन के लिए, ठीक है, जहाँ पे आप अपने फ़ोटो कॉपी को रिवॉल्व करेंगे और समझेंगे, और सामने जो प्रोसेस है वो 5 डेज़ पकड़ के चलिए, यानी कि टोटल 7 डेज़ हो जाएगा। 5 डेज़ तो आपका वर्किंग डेज हो जाएगा। यहाँ पे 7 पॉइंट देख सकते हो, एक सेकेंड, 7 पॉइंट स्टूडेंट अपीयर एज अ प्राइवेट। देखिए ये प्राइवेट स्टूडेंट के लिए है कि जो प्राइवेट दिए हुए हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर है। तो एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड टू चेक द फोटो कॉपी ऑफ देयर आंसर शीट एंड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म द सब्जेक्ट टीचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, जूनियर कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो प्राइवेट दिया हुआ है, जहाँ से आपने प्राइवेट दिया, जिस कॉलेज से प्राइवेट दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे आप एक बार वेरीफाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्ट बोला हुआ है टीचर्स को, तो आप टीचर को कांटेक्ट कीजिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आपको फ़ोटोकॉपी चाहिए। एक बार उनके साथ डिस्कस करके उनका ओपिनियन लेके आप फिर वहाँ पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप प्राइवेट हो तो कॉलेजेस के कुछ सिग्नेचर्स, स्टैम्प्स या अदर जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको नीड होगा जब आप ऑनलाइन इसका फॉर्म फिलअप करोगे। तो ऑनलाइन फॉर्म ये चालू हो चुका हुआ है, आप फिलअप कर सकते हो। चलिए आइए मैं आपको एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ। यहाँ पे 15 पॉइंट जो देख रहे हैं, इन केस ऑफ स्टूडेंट हु फेल टू पास if his original result does not change after the evaluation and if he does not pass the subject in case of chances of 5% more marks, his original result and rating will be maintained and will be informed as no change will not be written। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो सब्जेक्ट पास फेल हो गए हो जिस सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट में मुझे अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है, यानी कि 5% से ज़्यादा आने वाले हैं, तो ही आप अप्लाई कीजिए। 5% यानी कि जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि मेरा इसमें मुझे 60 मार्क्स मिला हुआ है लेकिन मुझे मिलना चाहिए था 70 या 75 मार्क्स, तो उस पर आप अपने पेपर को रिवाइव कर सकते हो, उस पर आप फ़ोटोकॉपी मंगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 90% मोर बोला हुआ है मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, 90% मतलब आपका 100 मार्क्स का तो पेपर ही था, या आप 80 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन, यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन की बात के बाद तो 80 मार्क्स के आपके रिटन एग्जामिनेशन थे, उसका 90% आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो आई थिंक 72 होता है। अगर आपको 72 मार्क्स मिले हुए हैं या मिलने वाले थे 72 मार्क्स और आपको कम मिले हुए तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप इतना याद रखिए मिनिमम 5% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप 5% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं, 5% का मतलब ये है कि आपको पहले कम मार्क्स मिले हुए और उसका जिसमें होता है कि 72 मार्क्स 60 मार्क्स मिले तो आपको 70 मिलने चाहिए, 80 मिलने चाहिए, ये मोर देन 5% है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने आप से पहले सिक्योर हो जाइए, 100% कंफर्म हो जाइए, तभी आप कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 300 और 400 हमें पे करना होगा। जो हम पे कर देंगे उसके बाद फिर हमें कोई भी चेंजेस या कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, तो जो अमाउंट है वो रिफंडेबल नहीं है, इतना याद रखिए। आप जो अमाउंट पे कर दे हो वो रिफंडेबल नहीं है। ओके, तो ये हो गया आंसर सेट रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है आपको। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या कंडीशन, कितने चार्जेस लगेंगे, ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये ऑब्वियसली आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि जो आप साइट देख रहे हो, यहाँ पे साइट भी है वेरिफिकेशन। ये साइट पे आपको जाने के बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपने कैंडिडेट किया था। तो यहाँ पे थर्ड वन देख सकते हो, थर्ड पॉइंट दिया गया है यहाँ पे आपको कितने चार्जेस लगेंगे। ओवर द फर्स्ट ₹100 प्लस ₹10 आपका प्रोसेसिंग होगा, तो टोटल हो गया 110। अगर आप सेकेंड कॉपी यानी कि फ़र्स्ट कॉपी और सेकेंड कॉपी के लिए अप्लाई करें तो 500, प्रोसेसिंग 10, ₹10 आपको पे करना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये था कि अगर आप एक कॉपी के लिए अप्लाई करते हो, अगर आप फिर दूसरे यानी कि सेकेंड एग्ज़ाम सीट के लिए अप्लाई करते हो तो 510 हो जाएगा। तो आप 510 फिर ऐसा लगेगा आपको हर एक कॉपी के लिए। तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट का था। ठीक है, जो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट देख रहे हो कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमें लगता है जब हम फ़ोटोकॉपी या रिवैल्यूएशन करते हैं तब आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगाना होगा। तो उसके लिए चार्जेस मैंने बता दिए आपको, 110 फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉपी के लिए 510। ठीक है, ₹10 आपका प्रोसेसिंग होगा, 500 आपका चार्जेस होंगे। तो ये हो गया आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट और रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक। तो आई होप जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है ये आपको बेनिफिट यानी कि हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपके लिए एक वैलिड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस आपके लिए इतना ही है। और भी बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो आपके लिए HSC के बाद हेल्पफुल हो सके। मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।